हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज हम बात करेंगे नेबुला या जिसे निहारिका कहा जाता है वो क्या है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नेबुला या निहारिका शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है धुंध या बादल। इस तरह निहारिका या नेबुला धूल और गैसों से बने बादल होते हैं। निहारिका वह स्थान होता है जहाँ किसी नए तारे का जन्म होता है और इसीलिए निहारिकाओं को स्टार नर्सरी भी कहा जाता है। जब निहारिका की गैसों और धूल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने केंद्र पर इकट्ठा होने लगती है तो वही निहारिका या बादल एक गोल पिंड का रूप लेने लगता है और यहीं से शुरू हो जाता है एक नए तारे का जीवन चक्र। निहारिका यानी नेबुला के बनने के अब तक दो मुख्य कारण बताए गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए महाविस्फोट हुआ यानी बिग बैंग थ्योरी के बाद, तो उस महाविस्फोट से धूल और गैसों के बादल या निहारिकाओं का भी निर्माण हुआ। निहारिकाओं से सूर्य जैसे कुछ तारे बने, फिर ग्रहों, उपग्रहों और अन्य तरह के पिंडों का निर्माण हुआ। इस तरह वैज्ञानिक निहारिका को ही हमारे सौरमंडल का जनक मानते हैं। हमारा सौरमंडल, हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, इंसान, प्राणी और यहाँ तक कि हमारी नसों में बह रहा खून भी नेबुला या निहारिका की वजह से है। अब जैसे पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में भी हजारों तारे जन्म लेते हैं और खत्म होते हैं। आमतौर पर कोई भी तारा एक विस्फोट के साथ खत्म होता है। जब ये विस्फोट होता है तब उस तारे से निकले पदार्थ, धूल और गैसों से नई निहारिकाओं का जन्म हो जाता है, यानी विस्फोट से नए बादल बन जाते हैं और फिर उन निहारिकाओं से फिर से किसी नए तारे का जन्म होने लगता है। यानी तारों के बीच के स्थान में निहारिकाएं मौजूद रहती हैं। तारों के बीच के जिन स्थानों में निहारिकाएं मौजूद होती हैं उन्हें अंतरतर्कीय स्थान यानी इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। हेलिक्स नेबुला को पृथ्वी के सबसे निकट का नेबुला कहा जाता है। यह एक मरते हुए तारे का अवशेष है। अनुमान के मुताबिक यह तारा सूर्य के जैसा ही हो सकता है। यह पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी अगर आप प्रकाश की स्पीड से चलते हुए इस नेबुला के पास जाएंगे तब भी आपको वहां तक पहुंचने में 700 साल लग जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि निहारिकाओं को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। निहारिकाओं को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। डिफ्यूज नेबुला। डिफ्यूज नेबुला की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। कैरिना नेबुला, आपने सुना होगा कि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैरिना नेबुला की स्पष्ट तस्वीर ली है। ये कैरिना नेबुला डिफ्यूज नेबुला का ही एक प्रकाश है। ये विशाल सितारों के लिए एक तरकीय नर्सरी है और ये लगभग 7600 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। कैरिना नेबुला में जिस जगह पर नए तारे का निर्माण हो रहा है उसे NGC 3324 नाम दिया गया है। वैज्ञानिक इस कॉस्मिक क्लिप्स नाम दे रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इंफ्रारेड लाइट में कैप्चर की गई ये तस्वीर पहली बार किसी तारे के जन्म के पहले के क्षेत्रों को दिखाती है। लगभग 7600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित NGC 3324 कैरिना नेबुला के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है, जो कैरिना तारामंडल या कैरिना नक्षत्र में स्थित है। 12 जुलाई 2022 को नासा द्वारा जारी ये खूबसूरत तस्वीर पहली बार स्टार जन्म के पहले अनदेखे क्षेत्रों को प्रकट करती है। चमकदार सितारों से घिरे पहाड़ों और घाटियों का यह दृश्य वास्तव में युवा सितारा गठन क्षेत्र का किनारा है, जिसका नाम ही NGC 3324 रखा गया है। तस्वीर में नजर आ रहा ये टेढ़े मेढ़े पहाड़ वास्तव में NGC 3324 के भीतर विशाल गैसीय गुफा का किनारा है। ये कॉस्मिक क्लिप NGC 3324 के भीतर एक विशाल गैसीय गुफा के किनारे पर एक क्षेत्र है। इस तस्वीर में सबसे ऊंची चोटियां लगभग 7 प्रकाश वर्ष ऊंची है। उभरती तरकीय नर्सरी और अलग अलग तारे इन दृश्य प्रकाश छवियों में छिपे हुए हैं। आकाशीय पहाड़ों से उठने वाली भाप वास्तव में गर्म आयनित गैस और गर्म धूल है, जो लगातार हो रहे रेडिएशन के कारण नेबुला से दूर जा रही है। तारों के विकास के इस शुरुआती स्टेज में सितारे धूल और गैस के बादलों के अंदर छिपे हुए हैं। इनमें से कई
प्रोटोस्टार हमारे सूर्य की तरह कम द्रव्यमान वाले तारे बनने की राह पर हैं। ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला भी एक डिफ्यूज नेबुला है जिसे मैसियर 42 या M42 या NGC 1976 के रूप में भी जाना जाता है। यह नेबुला हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में स्थित है। ये सबसे चमकीली निहारिकाओं में से एक है और रात में नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है और इसीलिए इसे सृष्टि के इस नेबुला के 24 प्रकाश वर्ष क्षेत्र में फैले होने का अनुमान है और इसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 2000 गुना ज़्यादा है। यह नेबुला लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर है और यह पृथ्वी के निकट का सबसे बड़ा तारा निर्माण क्षेत्र कहलाता है। डिफ्यूज नेबुला को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एमिशन नेबुला और रिफ्लेक्शन नेबुला। एमिशन नेबुला ज़्यादातर आयोनाइज्ड गैसेस खासकर आयोनाइज्ड हाइड्रोजन से बने होते हैं, जिसकी कई वजहें हैं, जैसे पास के किसी गर्म तारे से निकलने वाले हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट फोटोन और एक खत्म होते हुए तारे का अपनी बाहरी परतों को फेंकना और फिर उन गैसों का आयोनाइज्ड होना। यह नेबुला सुंदर और चमकीले क्योंकि ये नेबुला अलग अलग वेवलेंथ के प्रकाश को बाहर निकालते रहते हैं। इन नेबुला में आयोनाइज्ड हाइड्रोजन होने के कारण ही इन्हें HII रीजन भी कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इन नेबुला से बनने वाले तारों का तापमान 20,000 केल्विन से ज़्यादा हो सकता है। जैसे ओमेगा नेबुला और M17 एक प्रकार का एमिशन नेबुला है जिसमें बड़ी मात्रा में आयोनाइज्ड हाइड्रोजन है। यह नेबुला तारों के निर्माण होने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में शामिल है, यानी ऐसे इलाके जहां तारों का जन्म होता रहता है और इन्हीं तारों की मदद से यह नेबुला प्रकाश का उत्सर्जन करता रहता है, यानी चमकता रहता है। यह नेबुला हमारी पृथ्वी से लगभग 5000 से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है। रिफ्लेक्शन नेबुला एमिशन नेबुला की तरह कोई लाइट रिफ्लेक्शन नहीं निकालते हैं, लेकिन फिर भी चमकते हैं क्योंकि ये अपने आसपास के तारों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में ये नेबुला तारों के बीच मौजूद ऐसे धूल गैस के बादल हैं जो अपने पास के तारे या तारों के प्रकाश को प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये नेबुला मुख्य रूप से नीले रंग के नज़र आते हैं क्योंकि इसमें मौजूद पार्टिकल्स नीले रंग को काफ़ी अच्छी तरह से फैला सकते हैं। डार्क नेबुला। डार्क नेबुला या अंधेरी निहारिका ना तो किसी तरह की कोई लाइट निकालते हैं और ना ही किसी तारे से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी ये तारों के बीच में मौजूद धूल और गैस के ऐसे विशाल बादल होते हैं जिनमें धूल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये काफ़ी घने होते हैं जिससे ये किसी भी तारे से आने वाली रोशनी को भी ब्लॉक कर देते हैं या रोक देते हैं। यानी यह नेबुला अपने पीछे मौजूद ऑब्जेक्ट्स के प्रकाश को अपने पास नहीं जाने देते हैं। लेकिन डार्क नेबुला इंफ्रारेड रेडिएशन के बड़े सोर्स होते हैं। एक डार्क नेबुला के अंदर का औसत तापमान लगभग 10 से 100 केल्विन के बीच हो सकता है, जिससे हाइड्रोजन अणु बनते हैं और तारे का निर्माण होता है। डार्क नेबुला के कारण हम ब्रह्मांड के एक हिस्से को पूरी तरह नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये इतने डार्क या घने होते हैं कि हमारे टेलीस्कोप इसके पार नहीं देख पाते। प्लैनेटरी नेबुला, आसान शब्दों में कहे तो जब कोई कम द्रव्यमान वाला तारा या हमारे सूर्य जैसा तारा अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज पर आता है तो वह रेड जॉइंट या लाल दानों तारा बनने लगता है। उस समय वह तारा अपनी बाहरी परतों को खोने लगता है। तारे से निकली उसकी बाहरी परतें धूल और गैसों के बड़े ग्रुप यानी बादल बनाने लगती है। ये बादल हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सल्फर और अन्य भारी तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यही बादल नए नेबुला बन जाते हैं जिन्हें ग्रह निहारिका यानी प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है और उस तारे का बचा हुआ कोर श्वेत वामन तारा या व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। जैसे कैट्स आई नेबुला जिसके बीच में एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार जो कभी हमारे सूर्य जैसा ही एक तारा रहा होगा। सुपरनोवा रेमनेंट नेबुला, नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेबुला सुपरनोवा यानी महाविस्फोट से बनते हैं। जब सूर्य से भी कई गुना बड़े तारे अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज पर पहुंचते हैं तो वह एक विस्फोट के साथ खत्म होते हैं जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। ऐसे में उस तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में उड़ जाती है और उस तारे का बचा कोर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। जो परतें अंतरिक्ष में उड़ जाती हैं वो नए नेबुला का निर्माण करती हैं जिन्हें सुपरनोवा
नेबुला कहा जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो।